में जन्म, उनको तुम लेकर के आओ, अन्यथा किम अवनम भवे। यमक अलंकार का क्या सुंदर प्रयोग करते हैं। यमक तो इनकी जैसे पीछे पीछे दौड़ते हैं। भाषा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की सेवा करने के लिए जैसे अंजलि बांध करके सदा खड़ी रहती है कविता। तो वन में राधिका के आए बिना श्याम सुंदर का अवन नहीं होगा। वन अवन दोनों में यमक अलंकार का प्रयोग। वन माने वृंदावन में राधिका को लाओ, तभी श्री श्याम सुंदर का अवन माने रक्षा। एक वन का अर्थ है वन, दूसरे वन का अर्थ है अवन माने रक्षा। उनकी रक्षा हो सकती है। वे ही एकमात्र मधुसूदन की गति है। मधुसूदन माने कृष्ण, मधुसूदन माने भोरा। श्लेष अलंकार का प्रयोग। जिन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया, विष्णु, उनका नाम मधुसूदन हुआ। अथवा मधु माने शहद, माधुर्य, प्रेम, उसका सूदन माने भक्षण करने वाले, उनका नाम मधुसूदन। जो प्रिया के प्रेम का ही भक्षण करते हुए विराजमान, उन मधुसूदन को तुम लेकर के आओ। वे ही एकमात्र गति है। माधवोत, अंत में माधवोत निज माल्य मर्पयम स्थान व्यजिज्ञ पर इदम चिकिंचन। उसी समय श्री श्याम सुंदर ने अपने कंठ में पहनी हुई माला उसको उतार करके श्री रूप मंजरी जी को प्रदान किया। आज माला नहीं है, मानो श्याम सुंदर के द्वारा भेजी गई दूती है। कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे कि माला दूत बन करके विराजमान। श्याम सुंदर की माला यदि रूप मंजरी को दी गई तो मानो आज श्याम सुंदर की दूती राधिका की दूती के साथ में मिलकर के श्री प्रिया को धैर्य प्रदान करते हुए विराजमान। दूती बनकर के ही रूप मंजरी जी आई हैं और श्याम सुंदर ने अपनी माला दी, वो भी दूती बनकर के ही श्याम प्रिया जी के पास में भेजी है। सो माधव, उन माधव, मां माने लक्ष्मी, और मां शब्द का यदि ब्रज में कहीं प्रयोग होगा तो मां का अर्थ एकमात्र राधिका ही होगा। वैकुंठेश तो रमा प्रोक्ता जानकी दंडकावने रुक्मणी द्वारवत्यांत राधा वृंदावने बने। वृंदावन के अवन माने रक्षिका होकर के श्री राधिका ही मां शब्द के द्वारा बोधित होंगी। मां माने लक्ष्मी, तो माधव माने लक्ष्मी के धव माने पति, उनका नाम हुआ माधव माने राधाकांत। उन श्री श्याम सुंदर के पास में श्याम सुंदर ने अपनी माला को उस समय रूप मंजरी जी को प्रदान किया और व्यजिज्ञपेत इदम, माला को देकर के ही कुछ कहा, किंचन, कुछ कहा। कोई अद्भुत बात, शब्द क्योंकि छोटे हैं इसलिए यहां शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। किंचित अजिज्ञ पर कोई बात श्री कृष्ण ने उस समय कही, क्योंकि भाषा में कभी अपने भावों को वहन करने की क्षमता, सामर्थ्य होती है, कभी भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करने की, वहन करने की सामर्थ्य नहीं होती है। यहाँ पर भाषा छोटी पड़ गई, हल्की पड़ गई, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बाहिता बन करके अर्थ और भाव के उस वचन को ढो सके। उसके लिए कोई बड़ा गाड़ा चाहिए। छोटी सी ढकेल में इतना बड़ा वचन नहीं ले जाया जा सकता। भावों का यह संभार वह भाषा सहन नहीं कर सकती है। इसलिए अल्प होने के कारण किंचित व्यजिज्ञ पर आपने मौन रूप में ही कुछ कहा, मानो कुछ कह रहे हैं, संकेत में कह रहे हैं कि प्रेयसी हृदय गतास्तु चंपक सृट ममाद्य सखी सेयम उद्गता, कि प्रेयसी हृदय गतास्तु चंपक सृट, ये चंपे की अपूर्व माला आज में हृदय उद्गता, ये आज मेरे हृदय में उद्गत हुई। श्री रूप मंजरी जी प्रिया जी के द्वारा धारण की गई या प्रिया के द्वारा बोई गई तो कोई गई जो चंपे की माला थी, उस चंपे की माला को लेकर के ही श्री ललिता जी ने
रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर के पास में भेजा था। आपने उस माला को आनंद पूर्वक ग्रहण किया और कह रहे हैं कि प्रेयसी हृदयता, आज प्रेयसी के हृदय में जो विराजमान, आज ये चंपे की माला नहीं आई है, मानो प्रेयसी ही आज मेरे हृदय में उदित हो रही हैं। तो प्रेयसी हृदयता, प्रेयसी प्रिया जिसको अपने हृदय में चाह रही थी, अर्थात उनकी प्यारी चंपक सृक, चंपक की सृक माने माला, सृक शब्द का अर्थ होता है माला, चंपक सृक ममाद्य सखी सेयम उद्गता, ये माला मुझे प्राप्त हो गई है। अब यहां पर दो तीन भाव है। पहला भाव, प्रिया ने जो माला दी वो माला मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई, विराजमान हो गई, अर्थात इस माला को मैं धारण कर रहा हूं और अपनी माला को भिजवा रहा हूं, ये एक है। दूसरी, ये माला नहीं आ रही है, मानो चंपे की अंग कांति वाली श्री प्रिया ही मेरे वक्षस्थल की माला बनकर के विराजमान हुई है। ये माला नहीं है, मानो प्रिया को ही मैंने प्राप्त कर लिया। नवल किशोरी गोरी घोरी चंपे की सी माला, घोरी में श्री नंददास जी की बड़ी सुंदर धमार है और धमार की ध्रुव पंक्ति ये है कि नवल किशोरी गोरी घोरी चंपे की सी माला, आज चंपे की सी माला वे श्री किशोरी जी विराजमान, और आज ये चंपा की माला नहीं आई है, मानो किशोरी जी ही मेरे पास में विराजमान हो रही हैं, मानो मेरे हृदय का आलिंगन करती हुई वे श्री राधिका ही विराजमान है। ये दूसरा अर्थ हुआ है। और तीसरा जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ है कि जैसे माला मेरे वक्षस्थल पर विराजमान हुई, ऐसे कब प्रिया मेरे वक्षस्थल के ऊपर विराजमान हुई, कब मेरे वक्षस्थल की शोभा को बढ़ाती हुई विराजमान हुई। तो ये माला आई, माला के माध्यम से प्रिया की अंग कांति मुझे आई, तब साक्षात प्रिया मुझे प्राप्त होंगी। ये माला तीनों भावों को प्रकट कर रही है, प्रिया के हृदय के प्रेम को प्रकट कर रही है, प्रिया की अंग कांति को प्रकट कर रही है, साथ के साथ में ये अर्थ प्रकट कर रही है कि प्रिया भी मेरे कंठ की माला बनकर के विराजमान हो। ऐसे श्री श्याम सुंदर ने कुछ रूप मंजरी से कहा। इसी भाव को कहीं विदग्ध माधव नाटक में पूर्व राग लीला में श्री रूप गोस्वामी जी ने बड़े मधुर ढंग से प्रस्तुत कर दिया था। कभी श्री राधिका कृष्ण नाम श्रवण करके अत्यंत व्याकुल हो रही हैं और उस समय पौर्णमासी जी राधा रानी को डांटती हैं, बोले अरे सखी, अरे बेटी राधिका, ये उचित नहीं है, तुम कुल रमणियों के लिए ऐसे चंचल हो जाना यह उचित नहीं है। ऐसे पौर्णमासी जी ने परीक्षा करने के लिए श्री राधा रानी को डांटा, बोले तुमको श्याम सुंदर को रोकना चाहिए था। श्री राधिका कहती है, बोले मैंने तो श्याम सुंदर जब चंचलता कर रहे थे, मेरे सामने आकर के मार्ग रोक करके खड़े हो गए, उस समय तो बहुत प्रगल्भता धारण की, परंतु क्या करूं, श्याम सुंदर की उस चंचलता के आगे मैं न जाने कैसे, सच सच कहती हूँ भगवती, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, न जाने मुझे क्या हुआ, मैं इतनी शिथिल हो गई कि प्रयत्न करते करते ही मेरे उस प्रयत्न को श्याम सुंदर ने मेरी अनुमति समझ लिया और बरबस मुझे अपनी भुजाओं में उन्होंने बांध लिया। श्री प्रिया की इस विकलता का दर्शन करके श्री पौर्णमासी जी रीत जान और श्री राधिका को हृदय से लगा कर कह रही है कि बेटी धीरज धारण कर, पुत्री राधिका धीरज धारण कर। और उस समय श्री विशाखा से कहती है कि विशाखा तुम जाओ श्याम सुंदर के पास में श्री राधिका से मदन लेख लिखवा करके, एक पत्रिका लिखवा करके, प्रेम पत्रिका, और उसको श्याम सुंदर के पास में भेजो। श्री राधिका कोई पत्रिका लिखती हैं और उस समय कोई श्लोक आर्या छंद लिख करके श्याम सुंदर के पास में भिजवाती हैं। श्याम सुंदर मधुमंगल के पास में बैठते हैं तो उस पत्रिका को पढ़ करके कह रहे हैं, बोले हमारा तो
ये तुम किस राधिका की बात कर रही हो? कभी चातुराक्ष प्रीत अभी दर्शन भी नहीं हुआ, कभी चौनजरा भी नहीं हुए, तुम्हारी सखी का चित्त न जाने किसने आकर्षित किया है, हम तो तुम्हारी सखी को जानते भी नहीं है। ऐसे झूठ बोल रहे श्याम सुंदर। श्री विशाखा जी ने उस समय श्याम सुंदर के कंठ में राधिका ने जो बड़ी सुंदर गुंजा माला भेजी थी, उस गुंजा माला को श्याम सुंदर को धारण करा दिया और पत्रिका हाथ में दी। श्याम सुंदर पत्रिका को पढ़ करके विफल हो रहे हैं, मधुमंगल आंख दिखा रहा है कि मित्र, मुझ ब्रह्मचारी के पास में आजीवन रहने पर भी एक प्रमदा की पत्रिका को सुन करके तुम ऐसे विकल हो रहे हो। हाय हाय, मेरे सत्संग का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, ब्रह्मचारियों के पास में रह करके भी तुम ऐसे विकल हो रहे हो, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। और उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको तुम्हारी सखी के साथ में चातुराक्षिक दर्शन भी नहीं हुआ, हम नहीं जानते हैं। श्री विशाखा सब समझ रही हैं और श्याम सुंदर की इस विकलता का दर्शन करके जो कह रही हैं, श्री मधुमंगल श्याम सुंदर से कहते हैं, वो श्याम सुंदर, अभी अभी विशाखा ने जो तुमको माला धारण कराई है, उस माला को भी लौटा दो। जैसे पत्रिका को तुमने त्याग किया, ऐसे माला क्यों पहन रखी है, माला को भी लौटा दो। और उस समय श्री श्याम सुंदर बड़े चतुर, श्री प्रिया ने जो गुंजा माल भेजी थी, उस गुंजा माल को तो पहने रखते हैं, और पहले से ही श्याम सुंदर ने लाल फूल की एक रंगड़ी माला, उसको जो पहन रखा था, उस माला को उतार करके विशाखा को लौटाते हुए कह रहे हैं कि हमको ये गुंजा माल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। श्रुतमपि मुहुः रागिणम् अपि सुकठोरम् श्रुतमपि मुहुः उदीर्ण मालिन्यम् युवतीनाम् इव हृदयम् नहीं इच्छामि गुंजाहार। बोले हमें तुम्हारे इस गुंजाहार की आवश्यकता नहीं है, जो रागिणम् अपि सुकठोरम्, लाल रंग का है परंतु कठोर है। फिर सुवृत्तमपि मुहुः उदीर्ण मालिन्यम, गोल तो है परंतु इसमें काला धब्बा भी लगा हुआ है। सुवृत्तमपि उदीर्ण मालिन्यम, ऐसे युवती नाम हृदय, युवतियों के हृदय के समान सुवृत्त होने पर भी, रक्तम होने पर भी, उदीर्ण मालिन्य से युक्त होने के कारण नहीं गुंजाहार मिच्छामि, हम तुम्हारे द्वारा दिए गए उस गुंजाहार को नहीं चाहते। रागिणम अपि कठोरम सुवृत्तमपि मोह उदीर्ण मालिन्यम युवती नाम एवं हृदयम नहीं गुंजाहार मिच्छामि, हमको इस गुंजाहार की आवश्यकता नहीं है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ऐसा कहकर के बड़ी चतुराई से श्री श्याम सुंदर ने प्रिया के द्वारा भेजी गई माला को तो जैसे पहन रखा और ले जाओ अपनी माला, ऐसा कहकर के अपनी माला पहले से जो पहनी हुई थी, लाल जो मोतिया की जो माला थी, लाल फूल की जो माला थी, उस माला को श्री विशाखा जी को दे दिया। विशाखा जी बड़ी चतुर, तुरंत ही विशाखा जी ने अपने दुपट्टा में उसको लपेट लिया और बोले श्याम सुंदर जैसी तुम्हारी राजी, ऐसे मुस्कुरा करके कटाक्षपात करके, ठीक है हम तो जा रहे हैं, मानो अब तक तपाओगे, ये व्यंजना में कह करके श्री श्याम सुंदर को जैसे परिहास में नर्म में कह करके कि फिर मेरे पीछे मत लगना कि राधिका की कृपा प्राप्त करा दो, कृपा प्राप्त करा दो। इस समय तो तुरंत वैराग्य दिखा रहे हो, ये तुरंत वैराग्य से काम नहीं चलेगा, इस समय तो बड़ा वैराग्य दिखा रहे हो, परंतु ये मरकट वैराग्य, ये तुरंत वैराग्य से काम नहीं चलेगा, हम जा रही हैं। ऐसा कहकर के श्री ललिता जी ने विशाखा जी उस समय श्याम सुंदर के श्री किशोरी जी के पास में आई। अब किशोरी जी के सामने कुछ बोल नहीं रही, बड़े नाच की, यहाँ सबके सब बड़े छलिया, सब झूठा इकट्ठे हुए, सब राधिका के सामने आकर के और ऐसा मुंह लटका करके दुखी सी खड़ी हो गई। श्री राधिका बोली, बोले अरे सखी प्यारी मिले क्या, कुछ उत्तर नहीं दे रही है।
और झूठ मूठ आंखों में आंसू और ले आए। श्री राधिका एकदम व्याकुल हो जाए और कह रही हैं, बोले अरे सखी, यदि प्यारे मेरे प्रति कठोर हैं तो इसमें तेरा क्या दोष? अरे सखी, तूने तो अपना पूरा प्रयत्न किया। यदि कृष्ण ही अकारुण्य कृष्ण, यदि मई तवागत तकमिलम वृथा मारोगी कुल परिमाम उत्तर कृतिम तमागस्य स्कंधे विनिहित भुजा बल्लरियम यथा वृंदारण्ये चिरम अविचलम तिष्ठत तनु। एक काम कर कि अकारुण्य कृष्ण, यदि मैं कृष्ण यदि मेरे प्रति अकरुण है तो तवागत कथमिलम, तेरा तो कोई दोष है नहीं इसमें, मेरा ही दुर्भाग्य है। वृथा मारोगी, सखी तू मत रो, कुल पर मीमांस उत्तर कृतिम, एक काम कर, मेरा यह उत्तर कर्म कर देना। बोल क्या? कि तमाल वृक्ष जो है उसके स्कंद के साथ में मेरी भुजा को बांध देना, जिससे मेरा ये शरीर श्याम सुंदर का परिरंभण करते हुए जैसे वृंदावन में चिर अविचल विराजमान हो। ऐसे जो कहा सो श्री विशाखा जी किशोरी जी को हृदय से लगा ले और कह रहे अभी सखी, श्याम सुंदर वास्तव में प्रेम विभलीय है, आते ही होंगे। और उस समय श्री श्याम सुंदर को मधुमंगल के साथ में वार्तालाप करते हुए, मधुमंगल जब विकल दशा देखते हैं श्याम सुंदर की, उस समय मधुमंगल श्याम सुंदर को लेकर के प्रिया के पास में आते हैं और युगल सरकार का उस समय प्रथम मिलन होते हुए विराजमान होता है। तो आज वो ही स्थिति है यहाँ पर। श्री रूप मंजरी जी वो माला लेकर के गई, चंपे की माला श्री श्याम सुंदर ने धारण की। बोले माला नहीं है, दूती आई, माला नहीं है, प्रिया की अंग कांति का मैंने आलिंगन कर लिया। अब माला के समान ही साक्षात प्रिया का भी आलिंगन मुझे प्राप्त हो। ये तीन भाव को प्रकट करते हुए आपने माला ली और अपनी माला जो वनमाला है उस वनमाला को अपने प्रणय चिन्ह के रूप में श्री श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी के पास में भेजा। अब श्री रूप मंदिर जी उस माला को लेकर के अब पधारेंगे श्री नंद विश्वानपुर में, बरसाने में। और बरसाने में उस माला को किशोरी जी को प्रदान करेंगे और श्री किशोरी जी अब सूर्य पूजन के बहाने जल्दी से कुसुम सरोवर वहां पर पधारेंगे। कुसुम सरोवर पर पहुंच करके फिर राधा कुंड योग पीठ में सब सखीगण श्री मध्यान्ह काल में युगल सरकार की सेवा करती हुई विराजमान होंगी। ऐसे मध्यान्ह योग पीठ उसमें अब प्रवेश का ये उपक्रम प्रारंभ हो गया। बोलो श्री युगल सरकार की बोल जय जय गोपाल जय जय। बोलो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत पिबति विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोहम बराकुंकोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर श्रीयुत्पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादे विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिभिर दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सएव भगवान गौरः परम नो गति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये श्री राधा प्राणबंधो चरण कमली और केश शेषाद्य गम्य या साध्या प्रेम सेवा वृजचल परई गाढ़ लौलेक लभ्या सास्या प्राप्तायाम ताम प्रतीयत मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्याम रागार्थपांथै ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि।
हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उपम सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांद्रा, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला मानसी स्मरण करते हुए मध्यान्ह श्री पूर्वांग लीला का विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उस समय गायन कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए वन में पधारे। श्री स्वामी ने अभी श्री नंद भवन से लौट करके आई हैं। यशोदा जी ने परम सुंदर भोजन करा करके विदा करके यशोदा जी श्री विश्वानंदिनी को भेजा है। श्री विश्वानंदिनी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पा रही हैं और अत्यंत व्याकुल होकर के अपने महलों में विराजमान है। उस समय उनकी व्याकुल दशा का दर्शन करके श्री ललिता जी ने रूप मंजरी जी को श्याम सुंदर के पास में भेजा और श्री रूप मंजरी जी ने जब किशोरी जी की व्याकुल दशा का श्याम सुंदर के सामने वर्णन किया है, उस समय श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाएं और व्याकुल होकर के मधुमंगल से कह रहे हैं कि श्री हाय प्रिया का दर्शन मैं कैसे करूं। और उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपनी माला, निज माल्य वनमाला, उसको श्री मधुमंगल को प्रदान किया। मधुमंगल ने वो माला श्री रूप मंजरी जी को प्रदान की है और मधुमंगल रूप मंजरी से कह रहे हैं कि हे श्री रूप मंजरी, आप जल्दी से श्री श्याम सुंदर की, श्री किशोरी जी की जो चंपक माला है, उस चंपक माला को सखा श्याम सुंदर के लिए भिजवाओ। आज ये चंपक माला श्याम सुंदर के वक्ष की शोभा बने, ये कहना अर्थात श्री राधिका ही श्याम सुंदर के वक्षस्थल की शोभा बन करके विराजमान हो। ये मधुमंगल ने उस समय श्री रूप मंजरी जी से कहा और रूप मंजरी जी उस समय श्याम सुंदर की माला लेकर के शिवप्रिया जी के पास में पधारी है। तो प्रेयसी हृदय गतास्तु चंपक श्रिप ममाद्य सखे सेम उद्गता। आज प्यारी के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो चंपे की माला है, वो माला हे सखी मेरे वक्षस्थल के ऊपर उदित हो, अर्थात प्यारी की जल्दी से माला प्रसादी वो मेरे पास में भिजवाओ। ऐसा श्री श्याम सुंदर ने प्रार्थना की है और मधुमंगल ने यह श्री रूप मंजरी से कहा। अब 26वां श्लोक देख रहे हैं, अष्टम सर्ग का 26वां श्लोक कि राधिकाम अथ तया बरस सृजा श्लेषणा भरण अंग सौरभे स्वीय जीवित मकात जीवितम। तो वृत्तमाक्ष दखिलम समेत्य सा माने उन श्री रूप मंजरी जी ने समेत्य और माने राधिका के पास में लौट करके वृत्तम आक्षत अखिलम संपूर्ण चरित्र को निरूपण किया। श्री रूप मंजरी जी आई और रूप मंजरी ने राधा रानी के सामने वहां जो भी बातें हुई उस सारी बात को श्री रूप मंजरी जी ने किशोरी जी के सामने, किशोरी जी के महलों में ललिता विशाखा इन सब के सामने सारे चरित्र का वर्णन किया कि श्याम सुंदर ऐसे स्वयं भी व्याकुल हो रहे हैं
और उन्होंने ये आदेश प्रदान किया है कि श्री प्रिया की प्रसादी माला मेरे पास में भेजी जाए, और उन्होंने कृपा करके अपनी वनमाला ये प्रणय चिन्ह के रूप में श्री किशोरी जी के लिए भेजी, विश्वानंद के लिए भेजी। तो वृत्तम अक्षत अखिलम समेत सा, श्री रूपमंजरी ने सारे समाचार को श्री राधिका को प्रदान किया। राधिका अथ तया बरस सृजा, आज श्री किशोरी जी ने जिस समय श्याम सुंदर की प्रसादी वो माला प्राप्त की, उस प्रसादी माला को प्राप्त करके श्री विश्वानंद ने अत्यंत अत्यंत राधिका उस समय आनंदित हुई, और श्लेष रात रमणांग सौरभई, और उस माला को बार बार अपनी छाती से चिपकाती हुई मानो प्यारे के अंग सौरभ को ही अपने भीतर बसा लेना चाहती हैं। तो श्लेषण आप्त रमणांग सौरभ, जो माला श्याम सुंदर का आलिंगन करके उनकी सुगंधी से वासित होकर के विराजमान, जिसमें प्यारे की अंग गंध विराजमान है, ऐसी उस माला को इन्होंने प्राप्त किया है। और स्वीय जीवितम अकार्य जीवितम, आज श्री राधिका ने उस अंग गंध के द्वारा, सौरभई श्याम सुंदर के अंग गंध के द्वारा स्वीय जीवितम, अपने जीवन को भी जीवित कर लिया, माने मानो अपने प्राणों को पुनः प्राणवान बना लिया है। श्री राधिका उस माला को धारण करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो गए, और मानो पुनः अपने जीवन को जीवन दान देती हुई, प्राणों को प्राण दान देती हुई वे विराजमान हुई है। तो वृत्तम आक्षात अखिलम समेत सा, श्री रूपमंजरी ने सारे समाचार को कहा। राधिका अथ तया बनसृज, श्री राधिका से जब कहा तया बनसृज श्लेषणात् रमणांग सौभगे, श्री वन माला की अपूर्व जो सुगंध है, उस सुगंध का आलिंगन प्राप्त करके श्री राधिका उन्होंने स्वीय जीवितम अकार्य जीवितम, अपने जीवन को भी जीवित कर लिया, माने अपूर्व रूप से आनंदित हुई। राधिका से सारे समाचार कहा, उस वनमाला की सुगंध से श्याम सुंदर ने, श्री किशोरी जी ने अपने जीवन को जीवित कर लिया है। प्रेयसी स्विरोहोक्र विश्चिका ब्रात दंश विधुरे श्रुते पुनः तद विषज्वलन जर्जरन तदैव अंग भाव निज मर्म शर्म भेद। इधर श्री राधिका की दशा क्या हुई, उस माला को प्राप्त करके, उन समाचार को सुन करके उनका वर्णन कर रहे हैं। श्री राधिका ने जब ये सुना कि प्रेयसी स्विरोहोग्र विश्चिक ब्रात दंश विधुरे, कि प्रेयसी माने मेरे प्यारे श्याम सुंदर, सप्तमी का प्रयोग है, मेरे प्यारे श्याम सुंदर स्विरोहोग्र विश्चिक ब्रात दंश विधुरे, मेरे वियोग रूपी उग्र बिच्छू के दंश से व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात श्री श्याम सुंदर, उनको इतनी पीड़ा हो रही है जैसे कोई बिच्छू के दंश से जैसे कोई तड़फे, इसी प्रकार श्री राधिका श्याम सुंदर मेरे वियोग के कारण अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के विराजमान है। तो प्रेयसी माने श्री कृष्ण स्विरोहोग्र वृश्चिक ब्रात, विरह रूपी वृश्चिकों का ब्रात माने समूह, ब्रात माने समूह। तो जैसे कई बिच्छुओं के समूह ने श्री श्याम सुंदर का एक साथ दंश किया हो और उससे श्याम सुंदर व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे ही मेरे वियोग में हाय मेरे प्यारे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। इस बात को श्रोते जब श्री राधा रानी ने सुना तो पुनः तद विषज्वलन जर्जनम तदैव अंगभावी, श्री राधिका और कृष्ण ये दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही स्वरूप होकर के विराजमान, एक प्राण जो द्वय हैं,
इसलिए ये सुनते ही तद विषय ज्वलन जर्जरम तदैव अंगभावी, श्याम सुंदर को जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को उसी समय श्री राधा रानी ने भी अनुभव कर लिया। तदैव अंगभावी, उसी समय श्री राधिका ने उस श्याम सुंदर की विषय ज्वलन जर्जर जो दशा है उस जर्जर दशा का स्वयं अनुभव कर लिया। जो दशा कैसी थी, बोले निज मर्म शर्म भेद। अभी अभी श्याम सुंदर की जो प्रसादी माला मिली थी, उस माला को मिलने से श्री राधा रानी को बड़ा शर्म माने सुख प्राप्त हुआ था। तो श्री राधा रानी को जिस माला के द्वारा परम परम सुख प्राप्त हुआ था, उस सुख को